Hi everyone, welcome back to my channel. Today we start a lesson third, Taro Rewards. So let's begin the story. Taro Rewards. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर होता है जो लकड़ी काटता है ना, उसको कहा जाता है। तो उसका नाम तारो था। वो अपनी मम्मी और पापा के साथ एक हिल साइड में रहता था। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। और पूरा दिन वो क्या काम करता था? लकड़ियों को काटने का ही काम करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा काम करता था, मतलब बहुत हार्ड वर्क करता था, वो कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जो था वो बहुत ही कम पैसे अर्न होते। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो जो था उसको बहुत ही उदास करता, मतलब उस इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने कम पैसे मिलना, तो उससे तो उदास हो ही जाते हैं ना। तो तारो भी इस चीज़ से बहुत उदास था। और वो एक जो था थॉटफुल सन था, मतलब अच्छा व्यक्ति था जो सोचता था अपने माता पिता के बारे में, और वो उन्हें जो था वो हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहता था जिसकी कि उन्हें आवश्यकता होती थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक बार क्या होता है, मतलब शाम का टाइम होता है। क्या होता है, तारो अपने पेरेंट्स के साथ जो था वो अपनी हट हट क्या होता है, झोंपड़ी, ठीक है, अपनी झोंपड़ी के एक कोने पे बैठा होता है। और उसी टाइम क्या होता है, बहुत तेज जो है वो हवा ब्लो करना शुरू कर देती है, मतलब हवा जो है वो चलना शुरू करती है। It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good. अब क्या होता है, मतलब वहाँ पे जो हट थी ना उनके, उसमें कुछ क्रैक्स थे, मतलब बीच में कुछ छेद थे या वो कहीं से टूटी फूटी थी। तो वहाँ से जब हवा बह रही थी ना, तो वो उसके अंदर से आ जा रही थी, मतलब हट के अंदर वो हवा उन छेदों से, या वो जो भी क्रैक वहाँ पे पड़े थे उससे अंदर आ जा रही थी। और उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अचानक जो तारू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि आई विश मेरे पास जो होता वो कप ऑफ शेक होता, जिसको मैं पीता और उससे मेरे को थोड़ी गर्मी लगती और मेरा जो ओल्ड हर्ट है उसको थोड़ा अच्छा लगता। अब यहाँ पे जो शेक की बात की गई है ना, ये एक पॉपुलर ड्रिंक है जो जापान में ही होता है। दैट्स अ जापानीज स्टोरी। तो ये एक स्पेशल ड्रिंक की बात की गई है इसमें, ठीक है। This made Taro sadder than ever, for the heart warming drink called shake was very expensive. अब ये सुनकर तारो जो था ना वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि जिसको उसके पापा बोल रहे थे ना, शेक जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ। वो स्वयं से ही पूछता है कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो क्या करता है, वो बोलता है कि उसके जो बेचारे पापा थे उनको वो शेक थोड़ा, मतलब उनको वो शेक पिलाना चाहता था, है ना। तो वो डिसाइड करता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब तारो क्या करता है, दूसरी सुबह जो है वो जल्दी ही बेड से उठ जाता है और जंगल के रास्ते चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम। मतलब जब सूरज जो है वो ऊपर नहीं चढ़ जाता है तब तक तारो क्या करता रहता है, वो लकड़ियाँ ही काटता रहता है। एंड सून ही वॉज सो वॉर्न दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब उसको जो था वो काम करते करते बहुत पसीना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि धूप चढ़ चुकी थी, है ना, सूरज जो था वो चढ़ चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, उससे पसीना आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपनी जैकेट उतार देता है। जैसे भी हम काम करते तो हमें पसीना आता है ना, वैसे ही। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वीट। अब क्या होता है कि उसका जो माउथ था ना वो ड्राई हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है और उसके जो फेस थे ना उसमें भी बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। फिर वो सोचता है कि जो मेरे पापा हैं काश वो भी उतने ही गर्म हो पाते जितना कि मैं हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जो बूढ़ा इंसान हो जाता है ना उनकी बॉडी उतनी वार्म, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं हो पाती है। लेकिन जब यंग होते हैं तो हमें थोड़ा खून ज़्यादा होता है, तो अच्छे से हम जल्दी गर्म हो जाते हैं, हमारी बॉडी गर्म होती है। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो जो ठंड है वो ज़्यादा लगती है, ठीक है। And with the begin to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the
ओल्ड मैन बॉन्स। अब क्या करता है, वो जब ऐसा सोचता है ना अपने पापा के बारे में, तो और ज़्यादा जल्दी काम करना शुरू कर देता है, और ज़्यादा जल्दी लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, जिससे कि वो अपने ओल्ड पापा के लिए क्या ले सकेगा, शेक ले सकेगा, और जिससे कि उनकी जो कमज़ोर हड्डियाँ हैं वो थोड़ी गर्म हो जाएंगी। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। अब क्या होता है, अचानक तारो जो है वो लकड़ियों को काटना बंद कर देता है। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। अब जो उसको ना एक आवाज़ सुनाई देती है, वो ऐसी आवाज़ होती है जो उसने नहीं सुनी होती है, और वो थोड़ी उसे मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि कोई मतलब पानी बह रहा हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब तारो ने पहले कभी ना उसे याद था और ना ही उसने कभी सुना था कि जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कोई स्ट्रीम है, कोई झरना है। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा भी था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound। अब क्या होता है, जो तारो होता है वो एक्स को नीचे फेंक देता है, और जहाँ पे उसे वो आवाज़ आ रही होती है झरने की, उसकी तरफ वो चलना शुरू कर देता है, मतलब जहाँ से उसे आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। तारू सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब तारू देखता है कि एक रॉक के पीछे उसे एक बहुत सुंदर जो है वो क्या दिखता है, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखता है। ठीक है, नेलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लॉड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटर इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब क्या होता है कि तारो जो होता है वो अपने घुटनों के बल बैठता है उस जगह पे, और वो जो पानी है उसे पीना शुरू कर देता है। और वो कैसे पीता है, अपने हाथों को जोड़ के उस पानी भर के अपने होंठों तक ले जाता है। लेकिन मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जब हम पानी नलके से पीते हैं ना, वैसे वो पानी को पी रहा था। वॉज इट वाटर और वॉज इट शेक। अब जब उसको पीता है ना तो उसको टेस्ट लगता है कि ये पानी है या फिर ये शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और वो उसको दोबारा दोबारा पीना शुरू कर देता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। अब वो उसे जो था वो पानी की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी शेक की तरह लग रहा था। तारो क्विकली filled the pitchers he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake। अब तारो क्या करता है, फटाफट से जो पीचर होता है, पीचर मतलब घड़ा वहाँ पे होता है, उसको लेता है, उसको उसमें वो पानी भरता है जो भी उस स्ट्रीम से आ रहा होता है, और फटाफट जल्दी में जो है वो घर चला जाता है, और वो ओल्ड मैन को जो है उस शेक को दे देता है। After only one swallow, the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब क्या होता है कि जो तारो के पापा होते हैं ना, जैसे ही उस शेक को पीते हैं, वो उस ड्रिंक को स्वैलो मतलब स्वैलो करता है, स्वैलो होता है निगलना। तो क्या होता है, वो शिवर करना मतलब शिवरिंग होता है, जैसे कांपना है ना, तो वो कांपना बंद कर देते हैं, और जो है वो फ्लोर बीच फर्श में मिडिल फ्लोर पे जाके वो डांस करना शुरू कर देते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। Taru father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man। अब क्या होता है, एक दोपहर की बात होती है कि उसकी जो नेबर्स होती हैं वो वहाँ पे विज़िट करने आती है, और जो तारू के पापा होते हैं वो उसे कप ऑफ शेक जो है वो ऑफ़र कर देते हैं। और जैसे ही लेडी को उस ड्रिंक को पीती है, वो थोड़ा उसके लिए लालच, उसके बारे में लालच आ जाता है, और वो पीती है, और फिर जो ओल्ड मैन है उसका धन्यवाद भी करती है। देन तारो told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She felt in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village। अब क्या होता है, जो तारो है वो उसको वो स्टोरी, उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुना देता है। तो वो जो था ना ड्रिंक, जो डिलीशियस ड्रिंक था, उसके बारे में वो सोचती है, और वो जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है, और वो जो है वो सारे गांव में, मतलब जहाँ पे वो रहती थी पूरे गांव में वो उस स्टोरी को स्प्रेड कर देती है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग procession of visitor to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour the pitcher was empty। अब क्या होता है कि शाम के टाइम वहाँ पे मतलब शाम तक वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो वुड कटर के घर को विज़िट करने आते हैं, और उस स्टोरी को भी सुनते हैं, और साथ में एक एक शिप उनको उस शेक का भी देते हैं। और एन आवर में क्या होता है, वहाँ वो जो घड़ा होता है वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट टू ऑल टू गो टू द वाटरफॉल।
अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो क्या करता है, जिससे वो पहले उठा होता है ना, उससे भी जल्दी उठ जाता है और अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा लेके चल पड़ता है। किस तरफ, जहाँ पे वो वाटरफॉल होता है, क्योंकि उसका होता है कि मुझे पहले पहुँचना है और सबसे पहले वाटर लेना है, ठीक है। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor there. अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वो देख के हैरान हो जाता है कि उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सब उससे पहले वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। They were carrying pitcher, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. अब क्या होता है कि वो अपने साथ कोई घड़े लेके गए होते हैं, कोई जार, किसी ने बकेट उठाई होती है, मतलब उनको जो भी मिला वो उसके साथ जाके मैजिक शेक को लेने वो चले गए थे। Then one villager knelt and had his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only cold water. अब क्या होता है, उनमें से एक जो गांव वाला होता है वो क्या करता है, घुटने के बल बैठ जाता है वहाँ जहाँ पे वाटरफॉल होता है, मतलब अपनी मुँह से वो पानी पीना, उस वाटरफॉल से वो ड्रिंक करना शुरू करता है। तो जैसे ही वो ड्रिंक करता है वो बार बार उसको पीता है, और जो उसको टेस्ट आता है ना, वो उसको शेक वाला टेस्ट नहीं आता है, वो उसको पानी वाला टेस्ट आता है। अब वो गुस्से से भी चला लेता है कि पानी और ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है, वो ऐसा बोलता है। और वहाँ पे और भी जो होते हैं वो भी ट्राई करते हैं, लेकिन उनको भी कैसा टेस्ट आ रहा होता है, उनको भी पानी का ही टेस्ट आता है, सिर्फ ठंडे पानी का टेस्ट। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he was how things were going. He was nowhere to be found. अब क्या होता है, वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, जब उन्होंने उसको टेस्ट करा होता है ना वाटर को, तो वो उन्हें वाटर ही लग रहा होता है। तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो क्या किया गया, हमें बहकाया गया है, मतलब हमें मूर्ख बनाया गया है। लाइक आप मूर्ख ही बोल सकते हो, ऐसे टिक्ट होता है बहलाना। तो और तारो कहाँ है, उसे जो है वो इस वाटरफॉल के पास खींच के लेके आओ। और तारो जो होता है वो बहुत चालाक होता है, थोड़ा बुद्धिमान होता है, तो वो जो रॉक के पीछे छुपा होता है और उसने वहाँ से वो हर चीज़ें देख रही होती है जो भी वहाँ पे चल रही होती हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेज लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब क्या होता है, वहाँ पे मटरिंग होता है, लाइक विस्परिंग करना, ऐसे मन मन में ही बोलना है ना, धीरे धीरे बोलना। तो वो वैसे बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, और डिसअपॉइंट होके जो गांव वाले होते हैं उस जगह से चले जाते हैं एक एक करके। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वॉज द शेक ड्रीम? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It was only cold water. अब तारो जो होता है वो वाटरफॉल के पास आता है, और वैसे ही वो थोड़ा सा पानी जो है वो अपने हाथों में लेके और जैसे ही उसको पीता है तो उसे वो एक्चुअली सेम फाइन शेक ही लग रहा होता है। वो थॉटफुल सन था, वो जो मैजिक वाटरफॉल था उसे से शेक ही दे रहा था, लेकिन वो दूसरों को ओनली कोल्ड वाटर दे रहा होता है। दिस स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। अब क्या होता है कि जो ये तारो की स्टोरी होती है और जो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी होती है वो मतलब वो जो है वहाँ का जो एम्पर होता है जापान का, उसके पास पहुँच जाती है। अब क्या होता है, कोई चीज़ होती है ना तो उसके बारे में मैक्सिमम जब गांव में वो फैल जाती है तो धीरे धीरे वो फैलती ही जाती है। तो वैसे ही तो तारो की स्टोरी थी और वाटरफॉल की स्टोरी थी, वो भी वहाँ के राजा के पास, वहाँ के सम्राट के पास, जो जापान का सम्राट था उसके पास पहुँच जाती है। ठीक है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब वो जो राजा है वो उसको अपने जो यंग वुड कटर है उसको बुलाता है और उसे रिवार्ड देता है 20 पीस ऑफ गोल्ड, और उसे 20 पीस ऑफ गोल्ड देता है वो उसकी अच्छाई और दयालुता के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके नाम पर, तारो के नाम पे ही एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन जो है वो सिटी में बनाया जाता है। दिस सेट द एम्परर वॉन्ट्स टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो ये किस बात को के लिए करता है एम्परर, जो सम्राट है वो इसलिए करता है, वो एनकरेज करता है अब बच्चों को कि वो भी ईमानदार बने और अपने माता पिता की बातें सुने या उनकी आज्ञा का पालन करें। सो स्टूडेंट, ये थी आज की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी तारो रिवार्ड। आई होप ये आपको समझ भी आई होगी और आपने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।